एवरीवन और आप सभी को स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर कैसे फैला, उसकी जो प्रेजेंस है आज तक कैसे बनी हुई है, और हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है वो किस किस फेज से गुजरा है और कौन से मेजर हमारे राइटर्स है। तो देखिए, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हमारे दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है हमारा प्री इंडिपेंडेंस और दूसरा पार्ट है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस। यानी कि जब आज़ादी से पहले भी जो इंग्लिश लिटरेचर लिखा जाता है उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आज़ादी के बाद जो राइटर्स लिखते हैं इंग्लिश लिटरेचर उनको भी मैंने यहाँ ऐड किया गया है। तो आज का वीडियो हमारा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंडिया में जो कॉलोनियल एरा यानी कि जो ब्रिटिश थे उस समय से लेकर आज तक हमारे जो भारत में मॉडर्न एरा तक जितने भी राइटर्स हैं वो हमने इंक्लूड किया है और समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर का फैलाव किसने और कैसे किया। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारा प्री इंडिपेंडेंस इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, प्री इंडिपेंडेंस यानी कि देखिए जब आज़ादी हमें नहीं मिली थी तब की बात है, तो प्री इंडिपेंडेंस कह सकते हैं उसको, कि जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी। तो देखिए, अर्ली बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि देखिए 19वीं शताब्दी के अंदर जो हमारे पहले जो राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर थे हेनरी विवेन डेरोजे। देखिए, लुइस उनका पूरा नाम है, बट देखिए हेनरी डेरोजे हम उनको याद रखते हैं। देखिए, कंसिडर द फर्स्ट इंडियन पोएट इंग्लिश, देखिए इन इंग्लिश, हिज वर्क इंक्लूडिंग द पोएम लाइक टू इंडिया माई नेटिव लैंड। देखिए, इसका मतलब है कि देखिए उनको कंसिडर करा जाता फर्स्ट इंडियन पोएट इन इंग्लिश। देखिए, जो ने फर्स्ट इंग्लिश में पोएट्री लिखी थी और उनका एक वर्क है टू इंडिया माई नेटिव लैंड। उसके बाद है माइकल मधुसूदन दत्त और अर्ली पायनियरिंग नोन फॉर एपिक पोएम सच एज अ कैप्टिव लिडिया। देखिए, उन्होंने ये पोएम लिखी थी और वो भी एक महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट हमारे, देखिए मैं इसको धीरे धीरे ही मतलब शॉर्ट फॉर्मेट में ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, क्योंकि हमें ये हमारा इंट्रोडक्शन ही है सब, ये हमको सिर्फ समझने के लिए कि हमारे इंडिया के अंदर कौन से राइटर हुए हैं और जो प्री इंडिपेंडेंस में कैसे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे थे, इस समझने के लिए हमने इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद हुआ हमारा बंगाल रेनेसा, यानी कि देखिए बंगाल यानी कि देखिए जो बंगाल के अंदर जो रेनेसा यानी कि जो इनलाइटमेंट हुई इसकी, जब लोग जो राइटिंग के प्रति बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, उसमें से थे एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हिज नॉवेल राजमोहन्स वाइफ, यानी कि देखिए राजमोहन्स वाइफ है वो बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल है उनकी, जो उन्होंने 1864 में लिखी थी। इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नॉवल। देखिए, इसको कहना जाता है कि कुछ जो चुनिंदा वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल्स में भी इनको मान्यता मिली हुई है। देखिए, उसके बाद देखिए हमारे प्री इंडिपेंडेंस में है, देखिए सब जानते हैं इनको, रविंद्रनाथ टैगोर द नोबेल लिटरेचर, यानी कि जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए कौन से साल में मिला था वो आप कमेंट करके बताना। रोटा गीतांजलि, देखिए इसके लिए इनको मिला था हमारा जो नोबेल प्राइज़। देखिए, इसके अंदर लिटरेचर के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, विच इंक्लूड द प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल पोएम। देखिए कि ये पोएम कौन सी है, कैसी है, तो प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल पोएम थी। इंडियन नेशनलिज्म, देखिए इंडियन नेशनलिज्म में अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, इंडियन नेशनलिज्म में अर्ली 20th सेंचुरी के 20th सेंचुरी के अंदर देखिए मेन हमारी एक वुमेन राइटर थी सरोजिनी नायडू, नोन एज अ नाइट एंगल ऑफ इंडिया। हर पोएट्री कलेक्शन इंक्लूडिंग द गोल्डन थ्रेशोल्ड, देखिए इनकी एक फेमस पोएट्री है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। देखिए, उसके बाद है सर अरबिंदो घोष, देखिए श्री अरबिंदो घोष, हिज फिलोसॉफिकल एंड मिस्टिकल वर्क इंक्लूडिंग द सावित्री। देखिए, इन्होंने लिखा था सावित्री। देखिए, ये आप एक शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हैं और कुछ इसको थोड़ा सा अलग अलग बना कर भी लिख सकते हैं, जिससे कि और आप पोएम्स और जो वर्क होते हैं वो आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा, देखिए 4th नंबर पे है सोशल रिफॉर्म क्रिटिक। देखिए, इस समय जब सोशल रिफॉर्म क्रिटिक हुआ तो उनमें से एक, देखिए जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस भी माना जाता है, और देखिए ये ट्रायो है, इसके बाद में दिखाता हूँ आपको पहले कि राजा राव। देखिए राजा राव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे, देखिए लिटरेरियन है कि साहित्य लिखने वाले एक नॉवेलिस्ट है। देखिए, उन्होंने लिखी नॉवेल कांतापुरा। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवेल है ये, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका बैकग्राउंड हमारा सेट हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। देखिए, कांतापुरा एक जगह है जो साउथ इंडिया में है, मतलब एक फिक्शनल जगह है जहाँ पर उन्होंने डिपिक्ट किया है कि जब फ्रीडम स्ट्रगल कैसे होती थी। देखिए, ये गांधी के जो विचार थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। देखिए, राजा राव इन ट्रायो में से है। देखिए, R.K. नारायण, मूकराजा आनंद और राजा राव, उन तीनों को एक साथ ही कंसीडर करा जाता है कि वो ट्रायो है, एक साथ गिना जाता है। देखिए, ये तो हमारे थे 4-5 हमारे प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमें आज़ादी नहीं मिल रही तब के, उसके पहले से जो
लिखते आ रहे हैं। इसके बाद जो हमारा है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, देखिए यानी कि जब आज़ादी मिल गई हमें, तो आज़ादी मिलने के बाद जब भारत में जो लिखी जाने वाली लिटरेचर है वो देखिए मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, देखिए क्या कौन से है मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। देखिए मिड 20th सेंचुरी के अंदर देखिए पहले है हमारा R.K. नारायण, देखिए बहुत ज़्यादा फेमस जो उनका वर्क है मालगुनी डेज सीरीज़ है। देखिए मालगुनी डेज आप सीरीज़ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक साहित्य और एक विलेज लाइफ के बारे में आपको पता चलेगा। डिपेंडिंग द एवरीडे लाइफ एंड फिक्शनल साउथ इंडिया, देखिए साउथ इंडिया में जो लाइफ होती है एवरीडे लाइफ, देखिए लोग कैसे जीते हैं, लोगों की लाइफ कैसी होती है, उस बारे में R.K. नारायण ने बहुत ही अच्छा अपने वर्क मालगुनी डेज में लिखा हुआ है। उसके बाद है मूल राजा आनंद, देखिए ये भी बहुत ही फोन नोन यानी कि बहुत जानीते हुए एक राइटर है। देखिए ये एक स्पेशली उनका राइटिंग है जो अनटचेबल्स यानी कि जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए उनका जो राइटिंग है वो ज़्यादा देखिए वो जाने जाते हैं। देखिए उनका एक अनटचेबल्स नाम का एक वर्क है जो नोवेल है उन्होंने लिखी है, जो और एक कूली है हाईलाइट द सोशल इनजस्टिस, यानी कि देखिए समाज के अंदर इनजस्टिस होता है, देखिए जाति भेद इस तरह की जो चीज़ें होती है अनटचेबल छुआछूत, वो ऐसी चीज़ों को मूल राजा आनंद ने अपने वर्क के अंदर डिपिक्शन करा है और दिखाया है कि देखिए समाज के अंदर कैसी कैसी चीज़ें इनजस्टिस होता है। उसके बाद है डायस्पोरा एंड ग्लोबलाइजेशन, देखिए ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर जो 20th सेंचुरी थी, लेट 20th सेंचुरी के अंदर देखिए सलमान रशीद, देखिए सलमान रशीद है उन्होंने नोन फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन, देखिए इन्होंने लिखी है मिडनाइट चिल्ड्रन, बुकर प्राइज़ मिला है इसके लिए, इनको क्या मिला है बुकर प्राइज़ मिला है क्या। तो ब्लेंडिंग मैजिकल रियलिज्म विद हिस्टोरिकल फिक्शन, देखिए हिस्टोरिकल फिक्शन के बारे में एक सलमान रशीद ने लिखा हुआ है, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है V.S. निपुल, देखिए V.S. निपुल है नोबेल लिटरेचर, देखिए हुज वर्क लाइक हाउस ऑफ द मिस्टर विश्वास, देखिए हाउस ऑफ द मिस्टर विश्वास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का वर्क है। एक्सप्लोर द थीम ऑफ डिसिप्लिन एंड आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी यानी कि एक व्यक्ति की जो आइडेंटिटी होती है उसकी लाइफ के बारे में इन्होंने डिपिक्शन दिया गया है। देखिए 3rd नंबर पे हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, देखिए कंटेम्प्रेरी चला हुआ है 21st सेंचुरी के अंदर जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है उसके बारे में, तो देखिए हम इसके बारे में उसके अंदर है अरुंधति रॉय, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वुमेन नॉवेलिस्ट है जो हमारे इंडिया के अंदर हो चुकी है, वन द बुकर प्राइज़, देखिए उनको बुकर प्राइज़ मिला था। देखिए ये बुकर प्राइज़ क्या है, तो ये बुकर प्राइज़ साहित्य के लिए लोगों को दिया जाता है, जो साहित्य के अंदर उच्च कोटि के स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी है उनको मिलते हैं। किसके लिए मिली, देखिए बुकर प्राइज़ अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, देखिए द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स जिन्होंने लिखा है उसके लिए उनको बुकर प्राइज़ मिला है। एक्सप्लोरिंग द सोशल इशू, देखिए ये अपने वर्क के अंदर क्या एक्सप्लोर करती है यानी क्या दिखाती है, तो देखिए वो सोशल इशू यानी सामाजिक इश्यूज होती है और पर्सनल ट्रॉमा, देखिए पर्सनल ट्रॉमा होते हैं जो लोगों के दिमाग के अंदर जो मतलब ट्रॉमा का मतलब जो एंजाइटी होती है उस चीज़ों को वो डिपिक्ट करती है अपने वर्क के थ्रू। उसके बाद है झुम्पा लहरी, ये झुम्पा लहरी आप जो भी कहें उनको, आई होप मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। झुम्पा लहरी नोन फॉर हर वर्क इंटरप्रिटर ऑफ माला लेडीज़, देखिए इसके बाद है वो द नामसेक फोकस ऑन द इमिग्रेंट ऑफ एक्सपीरियंस, देखिए इमिग्रेंट एक्सपीरियंस यानी कि जब कोई व्यक्ति दूसरे जगह पर जाता है और इमिग्रेंट बनता है तो उन इमिग्रेंट्स की लाइफ कैसी होती है उस तरह की चीज़ों को झुम्पा लहरी अपनी किताबों के अंदर दिखाती है। और देखिए जो एक इंडिविजुअल के माइंड में कैसे चीज़ें चलती है उस चीज़ को ये दिखा रही है। देखिए इसके बाद एमरजेंस ऑफ वॉइस, देखिए ये हमारा चेतन भगत है, देखिए चेतन भगत उन्होंने क्या लिखा है, तो पॉपुलर फॉर हिज एसेसिबल नोवेल लाइक 5 पॉइंट ऑफ समवन, देखिए ये 5 पॉइंट ऑफ समवन लिखी है चेतन भगत ने, कैप्चरिंग द एस्पिरेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियन यूथ, देखिए मॉडर्न इंडियन यूथ के अंदर जो एस्पिरेशन होती है उसके बारे में यानी कि जो महत्वाकांक्षाएं होती है इसके बारे में चेतन भगत ने अपनी 5 पॉइंट्स ऑफ समवन में लिखा हुआ है। तो आप ये चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट ये हमारा वीडियो स्पेशली है कि आप समझिए कि इंडिया के अंदर किस किस फेस में देखिए इसके बाद ये आए, देखिए चेतन भगत आए, इसके बाद आएगी हमारे अरविंद अडेगा, देखिए अरविंद अडेगा वॉन द बुकर प्राइज़, इनको भी बुकर प्राइज़ मिला है। देखिए ये एक टाइमलाइन की तरह मैंने आपको समझाया कि इसके बाद ये आए, इसके बाद ये आए, तो ये सारी की सारी टाइमलाइन है। पहले देखा हमने प्री इंडिपेंडेंस, हम दिख रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ये सारे के सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस है। वॉन द बुकर प्राइज़, देखिए इन्होंने वॉन द बुकर प्राइज़ द वाइट टाइगर, देखिए इन्होंने वाइट टाइगर नाम की एक किताब लिखी है, स्पार्क पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन क्लास स्ट्रगल, देखिए जो इंडिया में स्ट्रगल करने वाली क्लास होते हैं जो मुसीबतें झेल रही है उनके लाइफ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है हमेशा उनकी लाइफ में, वो स्ट्रगल करते रहते हैं, उसके बारे में उन्होंने द वाइट टाइगर के अंदर अपने चीज़ों को पोर्ट्रे किया है। देखिए न्यू थीम्स एंड इनोवेशन, देखिए जब न्यू थीम एंड इनोवेशन जैसी चीज़ें हमारे देश के इंग्लिश लिटरेचर में अंदर आई तो देखिए वो क्या है,
तो कौन ऐसे लिख रहा है? तो अनीता देसाई। देखिए अनीता देसाई है, बहुत ज़्यादा फोन हमारी राइटर है। तो हर नोवेल लाइक्स अ क्लियर लाइट ऑफ द डे। देखिए उन्होंने लिखा है क्लियर लाइट ऑफ द डे डील्स इनटू द पर्सनल एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव। देखिए उन्होंने जो क्लियर लाइट ऑफ द डे है वो क्या करती है, पर्सनल और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, यानी कि जो इतिहास में चीज़ें बनी है और पर्सनली कोई चीज़ें होती है उसके बारे में इनकी जो नॉवेल है वो दिखाती है चीज़ें। और लास्ट में है किरण देसाई। देखिए इनसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो नॉवेल्स राइटर्स और पोएट्स बन रहे हैं, पर मैंने जो मेन जो जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए, जिन्हें बुकर प्राइज़ मिला है, कोई नोबेल प्राइज़ मिला है, उन लोगों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको पता चले कि हमारे देश के अंदर कौन से जो राइटर्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है। तो किरण देसाई वन द बुकर प्राइज द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस्ट। देखिए इन्होंने लिखे ये वर्क जिसके अंदर एड्रेसिंग द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट। देखिए दुनिया में जब ग्लोबलाइजेशन हुई और इसके इफेक्ट कैसे रहे समाज पर, वो इन्होंने इस वर्क के अंदर उन्होंने दिखाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे इंडिया के अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर कैसे फैला। देखिए हमको पता चल जाता है कि देखिए पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तब भी हमारा इंग्लिश लिटरेचर लिखा जाता था। उसके बाद जब हमें मिली इंडिपेंडेंस, यानी कि हमें आज़ादी मिली, उसके बाद भी इंग्लिश लिटरेचर लिखा जाता है, जिसके अंदर ये सारे के सारे हमारे राइटर्स है। तो आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।